व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छा समय कौन सा होता है? इसके जी। बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है पूनम जी। पूनम जी, आपको स्वागत है। ओके। नमस्ते। पूनम जी, सबके मन में एक समस्या होता है जब अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तब मैं कौन सी मेरा बिजनेस के लिए कौन अच्छा टाइम कौन सा है, शुरू करने के लिए अच्छा टाइम कौन सा है? तो एक कैसे हम एक ज्योतिष में कैसे निकाला जाता है? पहले तो सबसे पहले मुहूर्त बोला जाता है इसको। और मुहूर्त किसी भी काम को करने के लिए मुहूर्त की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जी। बहुत सारा ऐसा समय होता है जिस तिथियों में, जिस नक्षत्र में हमें कोई काम नहीं करना होता, तो वो समय को हमें छोड़ना होता है। जैसे अगर व्यवसाय की बात करें हम, तो मुहूर्त के जो 5 अंग होते हैं, पंचांग जिसको बोला जाता है, वार, तिथि, नक्षत्र, करण एंड योग, ये पांचों का सही समन्वय पंचांग बनाता है। तो हमें पंचांग से देखना होता है कि सही वार कौन सा है। तो जनरली जो हम बोलते हैं कि सोमवार से लेकर के रविवार तक में, मंगलवार और रविवार को छोड़ करके बाकी वार हमारे अच्छे होते हैं और हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं किसी भी काम को प्रारंभ करने में। इसके अलावा फिर हम उसके बाद देखते हैं कि नक्षत्र कौन से हैं और तिथियां कौन सी हैं। तो ये तिथियां और नक्षत्र देखना स्वयं से थोड़ा मुश्किल है कि कौन से नक्षत्र होते हैं, क्योंकि हम इसमें चर नक्षत्र लेते हैं। नक्षत्रों के बहुत सारे वर्गीकरण हैं। चर है, ऊर्ध्व है, अधोमुख है, ऊर्ध्वमुख है, स्थिर है ना? तो ये नक्षत्रों को जानना पहले कि चर नक्षत्र, क्योंकि कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो चलना चाहिए, उसमें गति होनी चाहिए। जी। व्यवसाय स्थिर जी। नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए उसमें। तो वहां पर हमें नक्षत्रों को लेना पड़ता है कि जो मूवेबल है, जिसमें गतियां हैं, जी। तो वैसे नक्षत्र हम चुनते हैं। उसके बाद हमें तिथियां देखनी होती हैं। तिथियों में भी कुछ वर्गीकरण है, बहुत सारी तिथियां हैं, जय, नंदा, भद्रा। तो उसमें हम कुछ तिथियां नहीं लेते, जिसमें से सबसे पहले हम बोलते हैं रिक्ता तिथियां। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 4, 9, 14 तिथियां बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रिक्ता तिथियां, रिक्ता मतलब खाली, खाली मतलब यहाँ पर कोई काम अगर किया जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो रुक जाएगा, वो खाली रह जाएगा। तो रिक्ता तिथियों जी। को हम लोग अवॉइड कर लें। रिक्ता तिथियां तो हर काम के लिए अवॉइड करने को हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर उन तिथियों को भी हम लोग अवॉइड करते हैं। बाकी तिथियां, उसमें हमें देखना होता है कि चार नक्षत्र किस दिन मिल रहा है, उन चार नक्षत्रों को लिया जाता है। उसके बाद कुछ योग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते। दो तरह के योग होते हैं, विषुकुंभ आदि योग, आनंद आदि योग। इनमें हम मैच करते हैं कि जिसमें सफलता है, जिसमें खुशियां हैं, जिस ऐसे योग जो अच्छे योग हैं, उन योगों को लेते हैं। और उसके साथ साथ आनंद आदि योग भी देखते हैं जो अच्छे हों, जिसमें गद योग ऐसा ना हो कि जिसमें रुकावट आ रही है, या उस कार्य को करने में व्यक्ति को मन ना लगे, ऐसा कोई योग नहीं लेना है। जी। इन सब को हम पंचांग से देख सकते हैं। पंचांग जो आजकल पंचांग आते हैं, जिसमें रेक्टिफाइड मुहूर्त होते हैं, तो हम इन सब को देख सकते हैं वहां से। और अपने लिए एक अच्छा मुहूर्त, विपणी मुहूर्त जिसको बोला जाता है, व्यापार विपणी मुहूर्त, वो निकाला जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी एक प्रक्रिया है, जिसमें हम बोलते हैं लग्न शुद्धि करना। ये लग्न शुद्धि आपको पंचांग में रेक्टिफाइड नहीं मिलेगी। ये लग्न शुद्धि अपनी कुंडली से होती है कि मेरी कुंडली में क्या है, और जो अभी हम मुहूर्त ले रहे हैं उसकी कुंडली का कैसे समन्वय हो रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं कि मेरी राशि से अष्टम राशि लग्न में नहीं आनी चाहिए, मतलब जो हमारा मुहूर्त कुंडली होती है, लग्न से अष्टम राशि या चंद्र से अष्टम राशि मुहूर्त लग्न में नहीं होनी चाहिए। ये हमें खुद से करनी होगी। तो ये एक ज्योतिष शास्त्री ही कर सकता है, ये स्वयं से नहीं पॉसिबल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा से चंद्रमा, जो लग्न चंद्रमा है, उससे हमारा चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भी हमें एक एस्ट्रोलॉजर ही सपोर्ट कर सकता है कि आपका चंद्रमा कहाँ है और अभी मुहूर्त का चंद्रमा कहाँ है, 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। जी। इसके अलावा हम जब भी कोई काम करेंगे, जब भी कोई व्यवसाय करेंगे, जी। तो हमें लग्न चर लेना पड़ेगा। फिर लग्न अगर लेंगे तो वो व्यवसाय के लिए नहीं सही होता।
तो वहां पर कुछ राशियां ऐसी होती हैं, है ना, जो चर राशियां होती हैं, 12 राशियों में से कुछ राशियां चर राशियां होती है, कुछ स्थिर होती है, कुछ स्थिर स्वभाव होती है। तो जो चर राशियां होती हैं वो हमें लेना चाहिए, ताकि हमारा काम आगे चले, रुके नहीं। अगर किसी को चर राशि जी नहीं मिलती तो जो स्वभाव राशि भी ले सकते हैं हम, वो भी चलता है, लेकिन स्थिर राशि बिल्कुल नहीं लेना है। नहीं तो स्थिर राशि तो तब हम लेते हैं जब वधु प्रवेश करना है, कि उसकी स्थिरता रहे। लक्ष्मी प्रवेश है तो उसमें स्थिरता रहे, तब स्थिर लग्न लिया जाता है लक्ष्मी पूजा में। जी लेकिन यहाँ पर चर लग्न लिया जाता है ताकि मेरा व्यवसाय आगे बढ़े। और उसके अलावा भी हम ये बोलते हैं कि जो व्यवसाय है उसमें अच्छे से ग्रोथ हो, तो वहां पर अष्टम भाव को बोला जाता है हानि का भाव, हडल का भाव, रुकावटों का भाव। वहां पे कोई ग्रह ना हो, तो ये लग्न शुद्धि होती है कि अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हो। सप्तम भाव भी खाली बोला जाता है क्योंकि व्यापार का भाव है। तो सप्तम भाव अष्टम भाव अगर खाली होना चाहिए, वहां पे कोई पाप ग्रह ना हो तो शुभ ग्रह हो। या इसके अलावा और भी है, जैसे चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, क्योंकि इस काम को करने के बाद मुझे खुशी मिलनी चाहिए। जी कोई भी काम अगर हम प्रारंभ किए हैं तो उसमें हम खुशी खुशी काम करना है, तो उसके लिए चंद्रमा पीड़ित ना मिले, तो ये भी लग्न शुद्धि में जी ही आता है। और ये सारी चीजें हम जब कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं, तब हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि पंचांग शुद्धि, लग्न शुद्धि, तारा बल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि जो आज का नक्षत्र है, मेरे नक्षत्र और आज के नक्षत्र में एक सामंजस्यता होनी चाहिए। जैसे उसमें बोलते हैं कि सम राशि में होना चाहिए, 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 और 9 ऐसे नक्षत्र का आपस में समन्वय होना चाहिए। क्योंकि वहां पर तारा बल अगर नहीं होगा तो हमें मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी। कई बार जी मैं आपको बताती हूँ कि अ, ये करते हैं लोग, शेयर ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग में जिस दिन तारा मैच नहीं होता, उस दिन अगर बड़ा ट्रेड किया तो फायदा नहीं होता, नुकसान भी हो गया। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेडर्स है वो लोग हमसे पूछते हैं कि आज का तारा सही है कि नहीं, आज पैसा लगाना है। तो वो तारा बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हमें देखना चाहिए किसी भी काम को करने में। इवन ना जी केवल व्यवसाय, और किसी भी काम को करने में तारा बल बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मुहूर्त की बहुत उपयोगिता है। ओके। मान लो कि एक जातक आपके पास आ गया एक बिजनेस करने के लिए। मान लो कि वो एक इंजीनियर जो है, या तो कुछ कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास कुंडली लेके आ गए, लेकिन उसका जातक में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का कुछ ऐसे लिखा गया है। तो उन जैसे जातक के लिए क्या आपका उपदेश क्या है? अगर उसकी कुंडली में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तब तो जी हम उसको सलाह देंगे कि आप आगे बढ़े। और अगर कोई उनको ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी कुछ रुकावटें हैं, अभी कुछ जी दिन टाइम लगेगा, अगर ये कुंडली देख के बताना है तो बिल्कुल बताऊंगी कि आपको कुछ टाइम लगेगा, और अभी आप उससे और काम करें, अपने काम पे और ज्यादा फोकस लेके आए, और कुछ और नॉलेज इकट्ठी करें। अगर समय सही है, अगर ऐसा जी लगता है कि ये समय सही है, तो फिर हम उनको सही सलाह देंगे और सही मुहूर्त बताएंगे कि इस टाइम में आपको शुरू करना चाहिए। उसमें मुहूर्त में वहां पर उनकी दशाओं का भी रोल आ जाता है कि किस दशा में उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कि अभी ये दशा आपको बहुत सपोर्ट करेगी और इस दशा में स्टार्ट करिए। तब हम फिर जो गोचर का मुहूर्त होता है वो उनको बताएंगे, कौन सा नक्षत्र, कौन सा योग, करण, तिथि और वार, जी ये सब हम मिला करके उनको पर्टिकुलर समय बताते हैं कि इस 2 घंटा के अंदर आप अपनी पूजा स्टार्ट करिए या ओपनिंग करिए, ताकि आपका काम जी आगे बढ़े। 2 घंटे का लग्न जी बनता है और उन्हीं 2 घंटे में उनको प्रारंभ करना चाहिए। ये मुहूर्त जी। है। धन्यवाद पूनम जी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हमें कि कैसे बिजनेस का शुभ मुहूर्त निकालना है। थैंक यू। ठीक है।